दोस्तों इस टॉपिक में पहले भी वीडियो ला चुका हूँ, लेकिन आप लोगों के कमेंट थे सर फिर से एक टॉपिक लाइए जिसमें हमें पता चले कि कौन सी टाइल हमें लेनी चाहिए। कंपनी इसके बारे में मैं थोड़ा आइडिया दूंगा, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो आपको उसी शॉप पे ले जाएंगे जहाँ उनका वेंडर रहेगा, उनका क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन रहता है उनका परसेंटेज में। तो आपको कैसे चूज़ करनी है, और फिर जब कॉन्ट्रैक्टर को बिल देना है आपको, मतलब आपको उसको पे करना है कि कितना उसका बिल बना। बिल तो दोगे क्योंकि उसने काम किया, लेकिन आपको चेकिंग करना आना चाहिए कि उसने जो काम किया वो प्रॉपर जितने रुपए आप दे रहे हो उस हिसाब का काम किया कि नहीं किया। वो भी चेकिंग टिप्स आज आपको मैं बताऊंगा। 15 से 20 चीज़ें आपको चेक करनी होती है, वो चेक कर लेना। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी टाइल कहाँ आपको लगानी है, कौन सी कंपनी अच्छी है। उसमें 7 से 8 मिनट आपके लूँगा, फिर हम चेकिंग पे चले जाएंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, टाइल लेने जाते हो तो आप वहां जाके बेवकूफ बन सकते हो। आपको जो दुकानदार होगा, वेंडर होगा, बेवकूफ बना सकता है अगर आपको ये चीजें नॉलेज नहीं होगी। और अगर आपको ये चीजें नॉलेज होंगी तो आपकी टाइल की लाइफ 5 से 6 साल बढ़ सकती है और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। मैं बता देता हूँ, स्टार्ट करते हैं। जब भी हम टाइल लेने जाते हैं तो दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती है। वहाँ जैसे हम अंदर उधर घुसते हैं दुकान में, मॉल में, तो वहाँ हमें काफ़ी सारी टाइल दिखती हैं। अगर मैं 3-4 टाइप की टाइल का बात करूँ, मैट हो गई, नैनो हो गई, डिजिटल हो गई, डबल चार्ज हो गई, ये चीज़ें आपको दुकानदार बोलेगा। देखो, हमें इतनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं पता होती हैं टाइल के बारे में। मैट, चलो थोड़ा बहुत मैट का पता चल गया कि वो मैट फिनिश देगी। नैनो, डिजिटल, एच डी फिनिश है कि हमें आपको 60 से, ऐसे तो मार्केट में 70 रुपये स्क्वायर फीट बिक रही है, हम 65 में आपको लगा देते हैं। ये चीज़ें वो सब बोलते हैं। अगर मैं बात करूं, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक होती है ब्रांडेड टाइल, एक होती है नॉन ब्रांडेड टाइल। ब्रांडेड टाइल के बारे में मैं बताने वाला हूँ, 10 कंपनी के बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ जरूर प्रेफर करूँगा कि ब्रांडेड टाइल और नॉन ब्रांडेड में से आपको नॉन ब्रांडेड ही चूज़ करनी है। जितनी अच्छी नॉन ब्रांडेड टाइल होती है ना, उतनी मैंने देखा ब्रांडेड नहीं होती है। अगर मैं एक अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, मैं किसी कोई कंपनी को खराब नहीं बोल रहा, किसी की मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, बस मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। देखो, मैंने कजारिया की टाइल ली थी, 2x4 का वो मार्बल पीस, जैसे मार्बल लुक आता है वैसे ही उसको बोला गया था कि ये डिजिटल HD फिनिश है इसकी, ठीक है। 2x4 का पीस था और कजारिया का, एक ब्रांडेड टॉप, इंडिया की क्या वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में वो आती है। तो जो जब उसको पीस को लगाया गया, वो मोस्टली पीस मेरा बेंड निकला है। मतलब जो क्या होता है, उसके कॉर्नर और बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है। मतलब 1-2 mm का डिफरेंस होगा ना, वो आपके फ्लोर पे सामने दिखता है। मतलब वो टाइल बेंड आती है। तो ये मैं नहीं बोल सकता कि इस समय कौन सी अच्छी टाइल आ रही है। तो अगर आप नॉन ब्रांडेड टाइल के साथ जाते हो तो आपको उसमें खर्चा बचता है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपका कोई लगा लो 1000 स्क्वायर फीट का घर है, तो कोई टाइल जो ब्रांडेड टाइल होगी वो आपको 40 रुपये स्क्वायर फीट आपको मिल रही है मार्केट में, और जो नॉन ब्रांडेड होगी वही आपको 25 से 30 रुपए में मिल जाएगी। तो हुआ क्या, जो ब्रांडेड टाइल्स होती हैं उनका जो 10 से 15 रुपए खर्चा ना, उनका मार्केटिंग पे जा रहा है। तो वो खर्चा भी किस में ऐड किया जाता है, आपकी टाइल से, आपसे ही वो खर्चा निकाला जा रहा है। ये नहीं बोल रहा मैं ब्रांडेड टाइल खराब होंगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन वही चीज़ आपको नॉन ब्रांडेड में मिल जाती है। जैसे मैंने बताया आपको, कजारिया की मैंने यूज़ की और साथ में नॉन ब्रांडेड भी थी। तो जो 2x4 का पीस कजारिया का था वो बेंड निकला, लेकिन दूसरी कंपनी का, क्रेंजो कंपनी थी कुछ करके, लोकल कंपनी थी कोई, तो उनका वो पीस काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकला और उसके जॉइंट्स भी बराबर रहे और देखने में भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये बात हो गई एक एग्जाम्पल की। तो अगर हम बात करते हैं, देखो, एक तो डिज़ाइन आपको ब्रांडेड टाइल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, काफ़ी डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे ब्रांडेड में, और नॉन ब्रांडेड में आपको कुछ गिने चुने ही डिज़ाइन आते हैं, उसी में से आपको चूज़ करना पड़ सकता है। और साइज़ की अगर हम बात करें, ब्रांडेड टाइल में काफ़ी ज़्यादा साइज़ आते हैं, नॉन ब्रांडेड में भी साइज़ आपको मिल जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप टाइल लेने जाओ मार्केट में, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि विट्रीफाइड टाइल और सिरेमिक टाइल में क्या डिफरेंस है। इनको सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। इसमें मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, दोनों डिफरेंस, दोनों की अपनी अपनी खासियत, सब चीज़ें वो अलग वीडियो रहेगी। इसमें बेसिक मैं बता दूँ, जो विट्रीफाइड टाइल होती है वो हमेशा फ्लोर पे लगाना, और सिरेमिक टाइल होती है वो वॉल पे लगाना, क्योंकि जो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है वो विट्रीफाइड की होती है और सिरेमिक की थोड़ी कम होती है, क्योंकि उसकी बनाने का तरीका अलग होता है। विट्रीफाइड की कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा
हो जाती है। इतना क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं, जब हम टाइल लेने जाते हैं, इसमें मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, वो भी ज़रूर देखना। टाइल लेने जाते हैं, वहाँ जब हम टाइल खरीदते हैं, एक चीज़ उसमें हमेशा ध्यान देना, जो भी टाइल आप खरीदोगे उसका एक बार सैंपल, वो उधर क्या होता है, लाइटिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो जैसे आप कोई भी टाइल देखते हो वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती है लाइटिंग में, लेकिन जब भी कोई भी आपको पीस पसंद आता है, कोई भी टाइल पसंद आती है, उसको एक बार नेचुरल लाइट में लाके आपको ज़रूर देखना है, बाहर लाके ज़रूर देखना है कि वो बाहर आके कैसी दिख रही है, क्योंकि हमने घर पे तो इतनी ज़्यादा लाइटिंग होगी नहीं, और अगर लाइटनिंग के बगैर वो कैसी दिखती है, अगर अच्छी दिखती है तो फिर हमें वो टाइल लेनी होती है। ये भी चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है। और जब भी टाइल लेनी है, उसका जो मटेरियल होगा, बॉक्स होगा, उस पर देख लेना है ब्रांडेड, क्योंकि कजारिया की टाइल मैंने देखा है, एक दो अभी पीछे पकड़े भी गए थे लोग जो डुप्लीकेसी में चल रहा ज़्यादा, तो वो चीज़ें ध्यान देनी है। बाकी अच्छा वेंडर होगा तो वो अच्छी चीज़ ही आपको प्रोवाइड करेगा। ये क्लियर हो गया। और जब हम कोई कॉन्ट्रैक्टर वेंडर लगाते हैं, हमने लगा दिया 15 रुपये स्क्वायर फीट पे या 16 रुपये स्क्वायर फीट पे, तो जो मटेरियल वो यूज़ करेगा वो हमेशा ध्यान देखना, क्योंकि कटिंग के लिए अगर ब्लेड वो सही यूज़ नहीं करते हैं, मैं आपको लास्ट में विजिट करवाऊंगा, वहाँ मिस्टेक दिखाऊंगा, एक अच्छे ब्लेड से कटिंग की हुई टाइल कैसी होती है, गंदे ब्लेड से कटिंग की हुई टाइल कैसी होती है। एक डायमंड ब्लेड आता है, डायमंड ब्लेड से कटिंग बिल्कुल शार्प होती है, कोई एजेस खराब नहीं होते, लेकिन डुप्लीकेट ब्लेड वो यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, और उससे क्या होता है, आप जितनी भी कॉस्टली टाइल लगाओगे उसके कॉर्नर वो तोड़ देते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखते हैं। ये चीज़ भी हमेशा होती है, इस चीज़ से भी आपको बच के रहना है। और मेरा एक लाइफ एक्सपीरियंस और भी रहा है टाइल खरीदने के मामले में, कि जब हम टाइल लेते हैं तो जो हमारी डिस्प्ले लगाई होती है वेंडर ने, जिससे हम टाइल ले रहे हैं, उसकी एक ही टाइल होती है, उसी से हम चूज़ करते हैं। और वो वहाँ पे गलती क्या, सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है, हम उसका पैटर्न बना के नहीं देखते हैं। हमें वो पैटर्न घर पे बनवाना होता है, क्योंकि आजकल जो टाइल आएंगे 2x4 का पीस, जैसे मैं बोल रहा हूँ, वो काफ़ी फेमस है इस समय। 2x4 के पीस का क्या होता है, एक ही डिस्प्ले पे रखा होता है या 2 पीस रखे होते हैं, लेकिन उसको घर पे आके आपको पूरा पैटर्न बनाना होता है। उसमें सेक्शंस आती हैं, ए और बी सेक्शंस आती हैं, उन सबको ए बी को जोड़ के एरो लगा होता है टाइल के पीछे, उनको मिला के एक पूरा पैटर्न बनता है घर पे। और काफ़ी जगह गलती क्या होती है, वो ए ही पैटर्न दे देते हैं या बी ही पैटर्न दे देते हैं, और घर पे उसका कोई पैटर्न नहीं बनता, वो बेकार जाती है। और जब एक बार घर पे आ जाती है, फिर उनको वापस लेके वहाँ एक सब करने में खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको वहाँ पूरा पैटर्न बना के बोलना है उसको कि हमें 4 टाइलें जोड़ के दिखा, हमें पैटर्न दिखा कि कैसा पैटर्न दिखेगा, उसके बाद हम टाइल लेके जाएंगे। और टाइल पे कुछ निशान लगा के लाओ कि ये मंगवाई थी, और ए बी का ज़रूर ध्यान रखना। ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलतियाँ होती हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी टाइल। और मैं एक चीज़ प्रेफर करूँगा, कजारिया की कभी भी 2x4 का पीस मत लो, क्योंकि मैं उस चीज़ में मेरे घर की कंस्ट्रक्शन थी, उसमें वो 2x4 का पीस लगा और वो ख़राब निकला, बैंड है काफ़ी ज़्यादा। बाकी मेरे ख्याल में नहीं भी आता, क्योंकि मेरे को ये, जब मैं जिस वेंडर के पास गया था, उसके जो आगे दिखाने वाले होते हैं, वो उन्होंने खुद ही कहा था कि कजारिया की टाइल में बैंड आता है, और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं था उस समय। 2x4 का पीस अभी रिसेंट आने लगा है, और वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब निकला है। और अगर हम बात करें, वो 60 से 65 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो मार्केट में अवेलेबल है। और अगर इतना खर्चा करके भी आप वे कर रहे हो, क्योंकि 60 से 70 रुपये में एक अच्छा मार्बल आपको मिलने लग पड़ेगा, और टाइल के साथ जाती हो, और अगर ये चीज़ें दिखें तो वो काफ़ी ख़राब चीज़ें होती हैं। ये हो गई टाइल खरीदने से पहले ये सब चीज़ें बेसिक में आपको फिर आज बता दिया। अभी हम चलते हैं टॉप 10 कंपनीज की जिनकी टाइल आपको लेनी चाहिए। अगर ब्रांडेड की तरफ जाते हो तो ब्रांडेड टाइल में आपको कौन कौन सी कंपनीज और अच्छा मटेरियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं। देखो, लास्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ। 10 नंबर, 10, 9, 8, 7 ऐसे एक पे आऊँगा। 10 नंबर पे मैंने रखा है, ये अपने हिसाब से कोई मैं एक जज नहीं कर रहा किसी को, लेकिन ये एजीएल मेरे हिसाब से 10 नंबर पे आनी चाहिए। काफ़ी अच्छी टाइल्स हैं इनकी। और अगर हम चलते हैं 9वें नंबर पे, 9वें नंबर पर सिम्पोला है। इनकी काफ़ी ज़्यादा पैटर्न आती हैं, वॉल टाइल की ज़्यादा पैटर्न इनके रहते हैं, और सिरेमिक टाइल्स इनकी काफ़ी ज़्यादा आती हैं देखने को। और सिम्पोला में आपको देखा होगा ऐसे स्टोन पैटर्न काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है इनका। फ्लोर की कम, वॉल की टाइल इनकी ज़्यादा फेमस रहती है। अगर हम जॉनसन की बात करें, इनका इटालियन लुक मार्बल्स जो टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, और आपको एंटी स्किड और एंटी स्किप ये काफ़ी देखने को मिलती है। और एक चीज़ मैं मेंशन करूँगा, ये ज़रूर देखना, बाथरूम में कौन सी टाइल लगा रहे हो और फ्लोर में एंटी स्किड और स्किड आती हैं, वो ज़रूर चीज़ देख लेना। बरमोरा कंपनी की काफ़ी अच्छी टाइल्स हैं।
अगर हम बात करें वुडन पैटर्न में, आपने टाइल्स देखी होंगी, मोस्टली आपको पिक्चर्स में या मूवीज में दिखता होगा वुडन पैटर्न की ज़्यादा टाइल बरमोरा की है, और वेराइटी काफ़ी ज़्यादा मैंने बरमोरा में देखी, कलरफुल वेराइटी रहती है, और प्रेफर भी करता हूँ बरमोरा आपको लेनी चाहिए। अगर आपके एरिया में मिलती है तो आपको ज़रूर ले लेनी चाहिए। अगर आपके एरिया में ओरिएंटल बेल टाइल्स मिलती हैं तो काफ़ी अच्छी टाइल आती हैं, सेरेमिक की ज़्यादा इनके पास पैटर्न्स और वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। फ्लोर टाइल हो गई, वॉल टाइल हो गई, बाथरूम, किचन, रूम, एलिवेशन टाइल, सब टाइल्स ओरिएंट की मिलती हैं, और काफ़ी पुरानी कंपनीज हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, काफ़ी नामी कंपनीज हैं, और कोई मैं इनको रेटिंग देने वाला होता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आइडिया से, अपने तरीके से बता रहा हूँ कि नंबर 1 कौन सी है और मेरे हिसाब से नंबर 5, 6 पे कौन सी रहती है। तो निटको की अगर हम बात करें, निटको टाइल्स की काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ आती हैं। इसको हम ऐसे में 3 नंबर पे रखता हूँ, और दूसरे पे रखता हूँ सोमानी को, और पहले नंबर आती है हमारी कजारिया। कजारिया की टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा 2x4 का पीस जो रहता है, मैंने मोस्टली देखा है बेंड आता है, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आए हुए हैं जब भी मैंने टाइल की वीडियो लाई है कि कजारिया की टाइल में बेंड आता है। अगर 2x2 का पीस यहाँ 1x2 का, 1x3 का, 1x कोई भी अलग पीस लेते हो उसमें बेंड का दिक्कत कम आती है, लेकिन कजारिया की 2x4 में मैंने खुद रियलाइज किया है कि मेरे को बेंड दिखा है। तो नंबर 1 पे कजारिया की है। अगर कजारिया की टाइल मिलती है, काफ़ी अच्छे पैटर्न्स इसको आपको देखने में मिलेंगे, 2x2 के तो काफ़ी ज़्यादा पैटर्न देखने को हमें कजारिया के मिल ही जाते हैं। देखो, जैसे ही हमारा टाइल का वर्क कंप्लीट होता है तो हमें कॉन्ट्रैक्टर को पे करना पड़ता है, लेकिन पे करने से पहले चेक कर लेना, आप अगर उसको 16 रुपये पर स्क्वायर फीट या 17 रुपये, 18 रुपये स्क्वायर फीट दे रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, क्या उसने उस क्वालिटी का काम आपको करके दिया है कि नहीं दिया है, ये आपका चेक करने का फर्ज बनता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको क्या देखनी है, जो स्कर्टिंग हमारी हुई होती है, ठीक है, स्कर्टिंग सब समझ रहे हो, स्कर्टिंग की होती है, सामने आप देख रहे हो, स्कर्टिंग के साइड पे सीमेंट लगाया जाता है, उसमें 1:1 का माल बनता है, मोटार बनती है, 1 रेशो में सीमेंट होता है, 1 में सैंड होती है। जब वो लगाई जाती है तो उसके अगर प्रॉपर क्यूरिंग नहीं की गई 3-4 दिन, ऐसे तो 7 दिन क्यूरिंग करनी होती है, तो आपको कुछ ऐसे क्रैक्स उसमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप क्रैक्स सामने देख रहे हो, ये काफ़ी बड़ी गलती होती है। अगर ऐसे क्रैक्स आपको दिखे तो वो थोड़े टाइम बाद वो जो सीमेंट होगा वो बिल्कुल ऐसे मिट्टी जैसा बन जाएगा और आपकी स्कर्टिंग निकलने लग पड़ेगी। यही कारण होता है कि जो वर्टिकल टाइल्स होती है, डेडो टाइल्स होती हैं, बाथरूम की हो गई, किचन की हो गई, या टॉयलेट की हो गई, या स्कर्टिंग हो गई, वो निकल जाती है। किस कारण कि उसको जहाँ जो एक्सपोज्ड एरिया होता है वहाँ पे क्यूरिंग प्रॉपर से नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ है, ऐसे क्रैक्स बन जाते हैं। तो ये आपको चेक कर लेना कि ऐसे क्रैक्स तो नहीं दिख रहे, ऐसे क्रैक्स दिख रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकते हो ये गलती है। दूसरी जो गलती होती है, आपको क्या करना है, टाइल की चेक कर लेना है। जैसे टाइल एक बार लग जाती है तो आपको कोई भी एंकल हो गया, आपका हाथ हो गया, उंगली हो गई, उससे जो टाइल होती है उसको मार के देखना है। जहाँ साउंड ऐसे लगता है आपको ढोल की तरह, खाली सी साउंड लग रही है, जैसे आप साउंड सुनो, ऐसी कुछ साउंड लगे तो मतलब वो टाइल नीचे से खाली है, उसमें प्रॉपर से नीचे सैंड और सीमेंट का मोटार नहीं है, तो वो टूट सकती है। जैसे अगर बाई चांस उस पर हैवी लोड नहीं, अगर कोई ज़ोर से चलेगा भी तो वो टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो अगर खाली नहीं होगी नीचे से, कुछ ऐसी टाइल वो दिखेगी जैसे आप मारोगे। तो ऐसे आपको किसी भी चीज़ से आप मार के देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ नीचे खाली है, यहाँ नहीं, और ये आपको दिखा सकते हो उसको। और ये काम आपको तब कर लेना है जब आपकी ग्राउटिंग नहीं हो। एक बार ग्राउटिंग हो जाए फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है सब सही करने में। अगर ग्राउटिंग नहीं हुई है उससे पहले चेक करके आपको उसको बता दो, वो सीमेंट स्लरी बना के नीचे डाल देते हैं, थोड़ा बहुत इफेक्ट उससे ठीक हो जाता है, वो मतलब बजना और थोड़ा कम हो जाता है, मतलब सही हो जाता है। ये आपको चेक कर लेना। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, जो भी ग्राउटिंग की जाती है, आप ग्राउटिंग देख रहे हो, ग्राउटिंग क्या होती है, हम ग्रुप छोड़ते हैं 3 से 4 mm का, तो वो प्रॉपर ग्रुप छोड़ के उसमें प्रॉपर ग्राउटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आपको चेक करना बनता है। क्योंकि देखो, अगर उसमें प्रॉपर ग्राउटिंग नहीं होगी, आगे पीछे होगी, या कुछ चीज़ें खाली रहेगी, जैसे यहाँ खाली रहेगी, बहुत बड़ी गलती होती है। तो आपको जो भी कलर की ग्राउटिंग है वो चेक कर लेंगे प्रॉपर उसमें फिल की है नहीं की है। फिर जहाँ वाइट सीमेंट लगाया जाता है वहाँ वाइट सीमेंट लगा है नहीं लगा है, ये सब चीज़ें चेक करनी होती हैं, फिर ही उसको आपको पे करना होता है। अगली चीज़ आपको देखनी है, जो बाथरूम है, किचन है, उसमें उसने स्लोप प्रोवाइड की है, क्योंकि आपने स्लोप तो मेंशन की होती है कि यहाँ मैन होल है, यहाँ से पानी यहाँ जाना चाहिए, ऊपर शॉवर लगा है, यहाँ से पानी यहाँ जाएगा। लेकिन अगर आपने फिर पानी फेंक के देखने की स्लोप है नहीं है, देखो एक बार टाइल लग गई दिक्कत तो होती है, कुछ हो नहीं पाता है जब, क्योंकि टाइल तोड़ के सब करना पड़ेगा, लेकिन आप
वो पैसा डिडक्शन करके बाई चांस बाद में रिपेयरिंग या मेंटेनेंस करवानी पड़ी तो वो पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर सकती हो, क्योंकि आप उसको पैसा दे रहे हो मन चाहा, जो उसने मुंह पे बोला वही पैसा आप दे रहे हो। अगर वो आपको स्लोप नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, आपकी टाइल फिक्स नहीं अच्छे, तो किस चीज़ का पैसा है? ऐसे तो कोई भी लेबर या कोई भी इसको टाइल को लगवा देगा, ठीक है। ये चीज़ चेक करनी है। और दूसरी चीज़ होती है, क्योंकि सीमेंट और सैंड ये सब चीज़ें काफ़ी यूज़ होती हैं जब टाइलिंग वर्क हो रहा होता है, तो आपको चेक करना है जो टाइल होती है थोड़ी रफ सरफेस होती है उसमें सीमेंट तो नहीं फंसा होता, क्योंकि काफ़ी जगह मैंने देखा है, जैसे सामने टाइल देख रहे हो यहाँ सीमेंट रह जाता है, और ये सीमेंट साफ करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पूरी टीम जैसे आप मार्केट से टाइल लेके आए थे वैसी आपको वहाँ दिखनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको उसकी फिनिशिंग या सफाई करनी पड़े, तो वो इन्वेस्टमेंट किस बात की। तो ये आपको पहले ही उससे साफ करवानी है। और ये चीज़ आपको ध्यान तब रखनी होती है जब टाइलिंग वर्क हो रहा होता है, उसी दौरान आपको चेक करते रहना है डे बाय डे। तो उससे क्या होगा, क्वालिटी अच्छी रहती है और साफ़ सफाई बनी रहती है। ये चीज़ें आपको पहले चेक कर लेनी है। अगली चीज़ जो टाइल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टाइल है। आपने देखा होगा कि टाइल कभी कभी ऑफसेट रह जाती है, ऊपर नीचे रह जाती है, और ये क्या बोलता है जो कॉन्ट्रैक्टर होगा जो काम कर रहा है वो बोलता है कि टाइल बैंड आ रही है, जो पीछे से ही बैंड है। चलो कुछ टाइल बैंड आती हैं, कजारिया की मोस्टली टाइल मैंने देखी है तो 2x4 की, जो बड़े पैनल्स रहते हैं वो बीच में से बैंड रहते हैं। ये कजारिया की बहुत ख़राब चीज़ है, डिसएडवांटेज है। इतना आदमी 60 से 70 रुपये पर स्क्वायर फीट इन्वेस्ट कर रहा है, फिर भी अगर बैंड टाइल मिली तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये मोस्टली आती है इसकी। तो आपको क्या करना है, जो उसके 4 कॉर्नर होते हैं टाइल के, वो 4 कॉर्नर एक दूसरे के सामने बिल्कुल एग्जैक्ट एक लेवल पे मिलने चाहिए, चारों कॉर्नर। अगर वो चारों कॉर्नर एग्जैक्ट एक दूसरे से मिले हुए हैं तो बीच से अगर बैंड दिख रहा है तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये टाइल ही बैंड है। अगर वो 4 कॉर्नर भी एक दूसरे से नहीं मिले हैं प्रॉपर से और बीच से बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकते हो कि ये 4 कॉर्नर ही नहीं मिले हैं, तो बीच से बैंड आप कैसे बोल सकते हो? अगर एक बार 4, क्योंकि जो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, जो अच्छा मिस्त्री रहेगा, वो क्या करेगा, चारों कॉर्नर मिलाएगा, एक लेवल पे वो मिला देते हैं। जब चारों कॉर्नर एक लेवल पे मिल जाते हैं, फिर बीच में से अगर बाई चांस बैंड भी है तो वो थोड़ी बहुत दिखती है, ज़्यादा नहीं, इतनी ज़्यादा बैंड भी नहीं होती। 1-2 mm का बैंड होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दिखता है अगर पूरा लेवल सरफेस होगा, और 1-2 mm का बैंड भी काफ़ी ज़्यादा उसमें दिखने लग पड़ता है। तो ये चीज़ भी आपको चेक कर लेनी है कि आपकी टाइल बैंड है या कॉर्नर मिले हुए हैं, नहीं मिले हुए, ये चीज़। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एसिड वॉश के बारे में। ये कमेंट्स भी काफ़ी आते हैं कि सर जो केमिकल यूज़ करते हैं एसिड वॉश क्या हुआ, वो जिससे हम टॉयलेट नहीं साफ़ करते, अपनी जो सीट्स रहती हैं उनको साफ़ किया जाता है। जो सामने आप केमिकल भी देख रहे हो, तेज केमिकल आपको बोलेंगे, तो इससे वो यूज़ करके साफ़ करते हैं। तो क्या हमें वो यूज़ करना चाहिए, नहीं चाहिए? क्योंकि देखो किसी भी टाइल पे ये नहीं लिखा होता है कि उसको आपको किससे यूज़ करना चाहिए, मतलब केमिकल यूज़ करना चाहिए। देखो ये ख़राब चीज़ है, मेरे ख्याल में एसिड वॉश नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा सीमेंट लगा है तो फिर एसिड वॉश आप उसको डिल्यूट फॉर्म में, मतलब कंसनट्रेटेड फॉर्म में, मतलब पानी उसमें अच्छे से मिक्स कर लो और उसके बाद उससे वॉश करो तो ठीक है। अगर एकदम आप एसिड डालोगे, जो शाइनिंग होगी, जो टाइल का खुद का कलर होगा, वो शायद फेड हो सकता है। सेरेमिक टाइल पे ये ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है विट्रीफाइड से। तो ये मेरे ख्याल में मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप केमिकल से इसको वॉश करो। इससे अच्छा है कि जब टाइलिंग लग रही है तभी अगर डेली साफ़ किया होगा तो आपको एसिड वॉश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको कॉन्ट्रैक्टर को पहले समझा लेना है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको ये चेक करनी है। मैंने आपको टोटल 7 चीज़ें बताई। पैसे देने से पहले ये चेक कर लेना कि ये सही है नहीं है, क्योंकि अब हमारी सीरीज़, ये टाइल की सीरीज़ ख़त्म हो रही है। प्ले लिस्ट इस पर बन चुकी है, 6 से 7 वीडियोस थी। जो वीडियोस आप 6 से 7 देखोगे आप गारंटी है सीख जाओगे कि कैसे टाइल लगवानी है, क्या रेट है, वो सब चीज़ें उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। सब में प्ले लिस्ट अलग से है टाइल वर्क पे, हाउस कंस्ट्रक्शन सीरीज़ में भी ऐड है ये सब। तो आप देख के आइडिया ले सकते हो, सीख सकते हो। और ये 7 चीज़ें जरूर चेक करना, उसके बाद आप पे कर सकते हो। क्योंकि 16 से 17 रुपये पर स्क्वायर फीट दे रहे हो। 1000 स्क्वायर फीट का अगर घर है तो काफ़ी ज़्यादा आपका 17 से 18,000 रुपये आपका उसमें लग रहा है 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में ही सिर्फ, बाकी स्कर्टिंग का अलग। तो ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी है, ठीक है। ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, बस आप प्यार देते रहिए, कमेंट करिए जो चीज़ें पसंद आती हैं, और जो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, डेली अपडेट लाते रहेंगे। थैंक यू गाइस।